प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी बजट 4887 अरब वारी काल क़ौमी असम्बली बजट पेश करण खां पोइ अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त को बि मिनी बजट न आंदो वेंदो ऐं गॾोगॾु काल जेका तजवीज़ ॾिनी वई हुई त मोबाइल फ़ोन जे SMS ते, उनजी कॉल्स ते ऐं डेटा ते जेके टैक्स हुया उहो पिणु वापसि वरितो वियो आहे। अॼु शौकत तरीन साहब ॻाल्हि कई त असांजो IMF सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। असांजो IMF जी मंज़िल हिकु आहे त मुस्तहकम ग्रोथ थिए या मुस्तहकम ग्रोथ कीअं थींदी, अहिड़ो प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त कालो बजट में हिकु 3000 अरब जो ख़सारो आहे, इहो कीअं पूरो कयो वेंदो। इन्हनि तमामु तर मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे मुआशी माहिर ऐं सनतकार जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदो मुल्क जो मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब। बेग साहब, आपके साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुकूमत का तो ये दावा है कि विन विन सिचुएशन है, बहुत ही बड़ा शानदार बजट है, इससे पहले बजट इस तरह का बजट नहीं आया और जिस तरह से हमने कोविड के बाद की सूरत हाल है उसमें ये जो बजट है ये काबिल तारीफ बजट है, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। एक तो इस पर आप अपना नुक्ता नज़र दीजिएगा और दूसरी बात ये जो 3000 खसारा है ये कैसे पुर होगा। बहुत अच्छा आपका सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि हमें ये हालात सामने रखने होंगे जिसमें बजट का ऐलान हुआ। ये हालात आम सालों से ज़रा से मुख्तलिफ हैं दो चीज़ों की वजह से। एक तो IMF के साथ हमने मुआहदा किया हुआ है, उसमें उनकी हमने कुछ शराइत एग्री की हुई हैं। इसमें इनकम टैक्स के टारगेट्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के, और बिजली की कीमतें और सब्सिडी का विड्रॉ करना वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ कोविड का अभी भी थर्ड लेयर हमारी है, शिद्दत कम है लेकिन अभी भी टूरिज़्म हमारा मुतासिर हो रहा है, ट्रैवलिंग एयरलाइंस सब सस्पेंड हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, होटल्स शादी हाल रेस्टोरेंट सब बंद है। तो माशी सूरत हाल उससे मुतासिर हो रही है, कम हो रही है दूसरे ममालिक के मुकाबले में लेकिन हो रही। तो इन दो बजट की जो मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगी है, क्योंकि हम मुसलसल राब्ते में थे शौकत तरीन साहब के साथ, चेयरमैन FBR के साथ, मेंबर इंडलैंड रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब, हमने जिन चीज़ों की निशानदेही की थी कि ये बीमारियां हैं और इसकी दवाई देनी होगी, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उन चीज़ों को, बीमारियों को माना है। अच्छा, हमने कहा था एग्रीकल्चर नज़ूल की तरफ जा रही है, तनज़ुली की तरफ जा रही है। पाकिस्तान ख़त्े में मुनव्वी इम्पॉर्टेंट कंट्री था जो फूड ग्रेन्स और फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करता था। आज पाकिस्तान वीट भी इंपोर्ट कर रहा है, शुगर भी इंपोर्ट कर रहा है, खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहा है, कॉटन भी इंपोर्ट कर रहा है। तो ये तो नेट इंपोर्टर बन गया है जी। तो पाकिस्तान का ये तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी। हम तो दुनिया के सबसे बड़ा आपाशी निज़ाम है, हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास मेहनत कश काश्तकार है और चारों सीजन हमारे यहाँ है। तो ये समथिंग समवेयर रॉन्ग। तो उन्होंने माना इस बात को कि हाँ ये हम गलत रास्ते पे चल गए। बाबा कौम ने भी जो ख्वाब देखा था वो ज़राई सनती पाकिस्तान का था और ये तुमने ट्रेडिंग स्टेट बना दिया, क्योंकि हमारी ना सनत तरक्की कर रही है ना हमारी अपना ये जो है इंडस्ट्री तरक्की या ना हमारा एग्रीकल्चर कर रही है। तो हमारी दोनों की 20% है, 20% सनत है, 20% एग्रीकल्चर। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो 60% हो चुका है। तो पाकिस्तान एक ट्रेडिंग स्टेट बन गया। तो उन्होंने इस बार SME सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स का अनाउंस किया, IT सेक्टर के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान करा है। साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप दिया है। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है वो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो सर्कुलर डेट जो 2400 अरब रुपए पहुंच गए हैं उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो रोड मैप दिया है शौकत तरीन साहब ने, वो 6-7 साल का है। वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, सनतकारी का अमल बढ़ाएंगे, सनतें आएंगी, उनकी भूख बढ़ेगी एनर्जी लेने की, फिर वो इन IPP से पावर खरीदेंगी और हमें फिर उन्हें फ्री कैपेसिटी चार्ज नहीं देना पड़ेगा बगैर एनर्जी खरीदे। भाई ये तो एनर्जी 7 साल में तो ये तो टाइम बम है। ये तो 2400 अरब रुपए पहुंच चुके हैं। 455
अरब रुपए ये सालाना रफ्तार से बढ़ रहा है, तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये हमारा मुल्क, हमारा कौमी खजाना अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। दूसरी चीज जिस पे मेरा एतराज़ है, उसके बाद बात खत्म करूंगा मैं, जी, वो यह है कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें PIA है, रेलवे है, वापडा है, स्टील मिल है, इसका इन्होंने वादा करा था कि ये उसकी निचकारी करेंगे और या रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और ये कौमी खजाने पे बोझ नहीं बनेंगी। लेकिन आपने देखा कि 2 सालों में 1000 अरब रुपए कौमी खजाने से इन इदारों के लिए दिए गए, तनख्वाहों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो वो इदारे हैं जिसमें मिर्ज़ा साहब आप नहीं समझते कि अगर निजकारी शुरू हो गई तो उससे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। लेकिन ये मैं एक मरतबा फिर अपने पहले सवाल पे आता हूँ कि ये जो 3000 अरब रुपए का खसारा है ये कैसे पूरा होगा? देखिए, ये डेफिसिट बजट है, ये आपको पहले दिन से ही जहन में रख लें कि ये खसारे का बजट है और ये खसारे की वजह से जो 3000 अरब रुपए का तकरीबन है, ये बजट डेफिसिट जिसको कहते हैं, खसारे का बजट। अब ये अफरात-ए-ज़र इससे बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, इसके ऑफशूट्स हैं, इसके रिपरकेशंस हैं, वो हम अलग बात कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बतलाई, इस पे उन्होंने ये जवाब दिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और वो निचकारी करेगी या तश्कील नौ करेगी, यानी रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। तो मेरा उनसे ये पूछना है कि एक तो कमेटी को मैंडेट नहीं हो सकता, इसमें प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के पास मैंडेट है निचकारी या बेचने का या उसको रिस्ट्रक्चर करने का। और ये 3 साल के बाद आपको ख्याल आया है, 3 साल गुजर गए, ये पहले साल आपको नहीं ख्याल आया। इन बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि आप नई आने वाली हुकूमत की झोली में ये सब मलबा डालना चाहते हैं। 3 साल निकालने के बाद आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी एक तशवीश भी है। चलिए, आपको इन दोनों बातों की तशवीश है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और बात बताइएगा कि 1 महीना पहले तो यही वफाकी वज़ीर साहब थे, ये कह रहे थे कि मैशत तबाही के किनारे पे जा रही है, कमज़ोर मैशत है। अब वो रिकवर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो 1 महीने में ये कौन सा जादू हुआ है कि हमारी मैशत जो है अब रिकवर होना शुरू हुई है? देखें, इसमें बहुत सवाल कल से पूछे गए कि जी IMF की, वर्ल्ड बैंक की GDP ग्रोथ 1.5% है जी, स्टेट बैंक ने बड़ा हायर साइड पे 3% कहा है और हुकूमत ने एकदम से 4% ग्रोथ का दावा कर दिया 3.9% का। ये कहाँ से आ गई? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमने वीट की यानी गेहूं की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 2000 रुपये पर मन किया है, उससे 1200 अरब रुपए मार्केट में आए काश्तकार के पास, 1200 अरब रुपए। हमारी रिमिटेंसेज ऑल टाइम हाई हुई है और रिमिटेंसेज हमारी 2.25 बिलियन से 2.5 बिलियन माहाना पहुंच गई हैं। 29 बिलियन इंशाल्लाह टोटल इस साल रेमिटेंसेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पैसा भी मार्केट में आया है। डिजिटल रोशन अकाउंट में $1.5 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खोले और अपने रिश्तेदारों को यहाँ से, क्योंकि वो नहीं आ सके कोरोना की वजह से, तो ये पैसे उन्होंने उनको दिए जो मार्केट में आए। अब इन पैसों को देखते हुए जो साइकिल खरीद सकता था उसने साइकिल खरीदी, जो मोटरसाइकिल की इस्तात रखता था उसने मोटरसाइकिल ली, जिसने छोटी गाड़ी की इस्तात थी उसने छोटी गाड़ी ली, जिसने मकान बुक कराने थे वो मकानों पे गया, जिससे सीमेंट और सरिये की तामीराती शोबे में डिमांड बढ़ी। और फिर आपने देखा कि गाड़ियों की सेल 26% बढ़ गई, सीमेंट की एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, सीमेंट की डिमांड भी बढ़ गई है, सीमेंट की कीमतें भी बढ़ गई हैं, सरिये की कीमत, ये सब चीज़ों ने मार्केट में एकदम से एक हलचल पैदा करी जिसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, मिर्ज़ा साहब मैं आपसे ये जरूर मालूम करूंगा जी मिर्ज़ा साहब मैं आपसे ये जरूर मालूम करूंगा कि ये जो असद उमर साहब जो नंबर दे रहे हैं कि 3.94 की जो हमारी ग्रोथ है वो वाकई यही नंबर है या इनमें भी कोई तजाद है, इसे हम आपसे ज़रूर मालूम करेंगे। अब्दुल जब्बार मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। जब्बार मेमन साहब प्रोग्राम में भलीकार इहो ॿुधाए जो त हीअ का बजट आहे, कल खां वठी असां तव्हां असांजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में पंहिंजो तजिया ॾियो पिया, पंहिंजो माहिराना राय ॾियो पिया। हीअ ॿुधायो त हीअ कल्ह बजट पेश थी आहे, इन में IMF जो केतिरो किरदारु हूंदो? अॼु बि शौकत तरीन साहब ॻाल्हाए पियो ऐं चए पियो त असां हिकिड़े पेज ते आहियूं, ॻाल्हि ॿोल जारी हले पई, असां उहा पेज असांजी मंज़िल हिकु आहे त मुस्तहकम ग्रोथ ॾांहुं असां वधूं। केतिरो किरदारु हूंदो IMF जो इन बजट में? ॾिसो, IMF सां मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में, मां तमामु मुहतात तरीक़े सां ॻाल्हायां त डेडलॉक थी पियो।
अच्छा 1.5 लाख थी चैन शैन लाए जेके चेजो तो जी प्रिपरेशंस बिफोर द कमिंग राउंड उन्हें प्रिपरेशन एंड रिलीज ऑफ जेके $500 मिलियन रिलीज थिया उन जे लाइ IMF पहिरें हिकिड़ो ऑर्डिनेंस तव्हांखे यादि हूंदो इशू करायो जंहिंमें 183 अरब रुपयनि जूं जेके टैक्सिस आहिनि न उहे वापसि माना जेके एग्ज़ेम्पशन मिलियल उहे वापसि 183 अरबनि खां पोइ जेको आहे सो IMF जी डिमांड जेका आहे सा वधीक इहा हुई त हिनखे 6000 अरबनि रुपयनि ते खणी वञे ऐं उन जे लाइ मज़ीद जेके आहिनि से 600 खां 700 अरब रुपयनि जा या टैक्सिस जेके आहिनि से ऐड कया वञनि माना 183 खां अलावा 500 खां 600 अरब रुपयनि जी गुंजाइश वधीक टैक्स हणण जी IMF जे इन्हनि शराइत जो हिकिड़ो हिसो जेकॾहिं IMF जा सभु पेपर असां पढ़ूं मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इहा हिकिड़ी कास्केडेड क़िस्म जी डेवलपमेंट आहे जेका पहिरीं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल ज़रिए तय थियल हुई न त गवर्नमेंट कॾहिं बि ऑर्डिनेंस इशू न करे आहे हाणे असां वापसि था अचूं त IMF जी ॿियनि शराइत में पोइ पावर सेक्टर ऐं गैस सेक्टर ऐं ॿियनि जे सिलसिले में जेका हिकिड़ी ऑटोनॉमी IMF जे चवण ते ई नेपरा खे ॾियारण जी कोशिशि कई वई ऐं IMF जे चवण ते ई जेको आहे सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी ऑटोनॉमी जो जेको एक्ट हो उहे ॿई शयूं तयारु आहिनि उहे शयूं फाइनेंस बिल सां पेश थियणियूं हुयूं त थोरी देरि लाइ मां सवले तरीक़े सां इहो सम्झाइण जी तव्हांखे कोशिशि थो कयां त उहे ॿई बिल हिन वक़्तु टेबल कोन पिया था थियनि अच्छा ठीकु आहे नेपरा जी पंहिंजी उहा कुवत जंहिं त नेपरा जॾहिं चाहे जेके बि नर्ख़ वधाए गवर्नमेंट खां पुछण जी ज़रूरत ई कोन्हे हिन वक़्तु गवर्नमेंट खां पुछणो थो पए अच्छा ऐं प्लस जेको आहे सो स्टेट बैंक जो उहो किरदारु जंहिंमें स्टेट बैंक ग्रोथ ओरिएंटेड फिस्कल डिसीजंस जेके वरितियूं पे 1200 अरब रुपया तव्हांजे साम्हूं आया पे जंहिंमें अधु ट्रिलियन माना 500 बिलियन जेके आहिनि से उहे 1% ते लॉन्च न विया उन्हनि सभिनि कमनि जे अॻियां हिकिड़ी बंदिश पे आई ऑटोनॉमी जी उहे ॿई शयूं साम्हूं न वेठियूं अचनि माना IMF सां थियल तयशुदा ॻाल्हियुनि में इहे ॿ शयूं त आउट पई थियनि ॿी जेका आहे सा अञा टैक्सिस वधाइण जी जेका ॻाल्हि हुई उनखे हिननि 6000 खां हेठि आंदो आहे 5800 ऐं कुझु अंग ते 150-200 बिलियन उते फ़र्क़ु आहे मुंहिंजे ख़्याल में त इहो एॾो वॾो फ़र्क़ु कोन्हे IMF शायदि क़बूल कंदी ऐं इहे कोशिशि कनि वेठा IMF खे इहो सम्झाइनि त बाबा कोविड मेमर साहब IMF असांजूं शर्तूं क़बूल कंदियूं या असांखे IMF जूं शर्तूं क़बूल करणियूं पवंदियूं मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं नेगोशिएशन टेबल स्ट्रॉन्ग हुजे ऐं IMF दुनिया में हिन वक़्तु जेका आहे सा एक्सपेंडिचर बेस्ड ऐं ग्रोथ बेस्ड जेके आहिनि से फार्मूला पे थी ॾिए ठीक है जेकॾहिं IMF यानी पाकिस्तान जे बरक्स डेवलप कंट्रीज़ खे इहे फार्मूला ॾियण जी कोशिशि करे वेठी त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं सम्झाइण वारा चङा माण्हू हूंदा छाकाणि त हिते हिन मुल्क में सभ खां वॾो मसइलो इहो रहियो आहे त सम्झाइण वारा उहे माण्हू आहिनि जेके वञी हिननि वटि नौकरियूं कंदा आहिनि आई एम सॉरी टू से डॉक्टर इशरत हुसैन उन्हनि जे पेंशन ते वेठो आहे उहो हिननि सां गॾु कमु कंदो रहियो आहे नवीद कामरान बलोच हींअर तव्हांजे वर्ल्ड बैंक में पहुची चुको आहे त इहे सभु माण्हू नौकरियुनि जे तलाश में इन्हनि IMF जे प्रोग्रामनि जे हवाले सां पंहिंजे माण्हुनि खे ज़रूरु जेको आहे तकलीफ़ पहुचाईंदा पर पंहिंजे उन्हनि माण्हुनि खे तकलीफ़ न पहुचाईंदा जंहिंजा उहे नुमाइंदा आहिनि हिन वक़्तु थोरो शौक़त तरीक़े जेको आहे ॿिए स्टाइल सां वेठो कमु करे मूंखे पंहिंजे ख़्याल में त मां मुहतात तरीक़े सां इहो चवंदुसि त डॉक्टर वक़ार बि हुन सां गॾु कोन्हे मां तव्हांखे ॿुधायां मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में FDR बि गॾु कोन्हे ऐं हुन हिकिड़ी इंडिकेशन ॾिनी त मूंखे 3 हफ़्ता पहिरें मां शायदि सीन खां आउट थी वञा माना हुन प्रिवेल कयो आहे कुछ IMF वारनि सां मुंहिंजे ख़्याल में नज़र अचनि पयूं ठीक है अच्छा मिर्जा साहब एक तो ये बताइए कि जो इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब भी कह रहे हैं कि IMF के साथ हमारा नेगोशिएशन तो चल रही है लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे डेडलॉक हमारा वहाँ पे बरकरार है अगर IMF के साथ हमारी बातचीत कोई नताज नहीं बनती तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है एक ये और दूसरा आपसे भी यही सवाल है कि IMF का कितना किरदार होगा इस बजट में देखिए IMF की जो शराइत हैं एग्रीमेंट की वो IMF चाहेगा कि यकीनन हम उस पर अमल दरामद करें और हमने बल्कि नए जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस में लेके कहा कि नहीं हम नज़रसानी की रिक्वेस्ट करेंगे और आपको ये सुन के खुशी होगी कि 2 राउंड उनकी नज़रसानी के लिए मीटिंगें हो चुकी हैं
वज़ीर ख़जाना साहब ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको रेवेन्यू हम कम नहीं होने दे रहे। अच्छा, आप क्यों बिजली के बिल बढ़ाने को कह रही हैं? आप के जो रेवेन्यू टारगेट है, हमने इस साल भी 20% ग्रोथ ली है और आगे के आप 26 मांग रहे हैं, हम शायद 20-22% दे देते हैं जो IMF को कबूल होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि देखें हमारे रेवेन्यू में कमी नहीं आ रही जी, क्योंकि मेन चीज़ तो यह है कि इनकम हो तो फिर अखराजात उससे पूरे होते हैं, उससे पूरे किए जाते हैं। तो ये बात हम एक सेलिंग पॉइंट है, हमारा एक अपर हैंड है कि माशाल्लाह बिहार ने हमारी इज्जत रखी है। बिहार ने हाईएस्ट रिकॉर्ड 4143 अरब रुपए के 11 महीने में टैक्सेस वसूल किए हैं और मोरलेस उन्होंने टारगेट हदफ कोरोना के दौरान भी पूरा कर लिया। उसके अलावा 250 अरब की उन्होंने सेल टैक्स रिफंड किए फास्टर सिस्टम के तहत। तो अब ये कह रहे हैं कि जी आप 6000 प्लस टारगेट लें, जो 26% ग्रोथ है वो तो खैर अनरियलिस्टिक है। 26% ग्रोथ नामुमकिन है, लेकिन अब तक अगर आप बिहार का देखें तो 20% ग्रोथ हम 4-5 सालों से मुसलसल हासिल कर रहे हैं। अभी 11 महीने तक भी 18% ग्रोथ हो चुकी है। ठीक, तो FBR हमारे लिए एक बड़ा हेल्पिंग हैंड बनकर आया है क्योंकि उसने रेवेन्यू में शॉर्टफॉल नहीं किया। मैं सलाम पेश करता हूं। चले आप FBR की कारकर्दगी को आपकी नज़र में FBR की कारकर्दगी बेहतर। अरे मेरे साहब, एक तो बात जो कल भी वफाकी वज़ीर साहब ने कही और परसों भी उन्होंने एक बात कही थी कि हम नेप्रा जो बिजली की कीमतें उनको नहीं बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि ऑयल की जो कीमतें हैं वो। क्या आपको लगता है कि ऑयल और बिजली कीमतें यही रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं? देखिए, दो अलग-अलग चीज़ें हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के ये थंब रूल है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी वो यहाँ पे चार्ज की जाएंगी, कम होंगी तो कम कर दी जाएंगी, बढ़ेंगी तो बढ़ जाएंगी। हाँ, उसमें पेट्रोलियम लीवेज जो है वो IMF ने कहा है कि आप एक साल में 600 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम मसनूआत से हासिल करके देना है। ठीक है, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने और वजीर ख़जाना साहब ने कहा कि ये ज़्यादती होगी क्योंकि इससे फिर कीमतें मज़ीद बहुत बढ़ जाएंगी। वैसे ही ऑयल की कीमत $70 तक पहुंच चुकी है, ये $20-30 से। तो मिर्ज़ा साहब आप पूरी उम्मीद हैं कि जो ऑयल और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि ये इनका डायरेक्ट ताल्लुक आवाम से है और इस सूरत हाल में जब हम खित्ते में देख रहे हैं कि सबसे महंगी बिजली हमारे पास है और अगर बिजली की कीमतों के लिए वज़ीर ख़जाना ने कैटेगोरिकली हमारे से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें 2 साल में 1000 अरब रुपए 6 स्टेजेस में 6 फेजेस में वसूल करने को कहा है, लेकिन हमने मना कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर से कहा कि नहीं, हम पावर टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। तो ये खुशाइन बात है क्योंकि अगर बिजली की कीमतें बढ़ गई तो आपकी एक्सपोर्ट जो थोड़ी बहुत बढ़ना शुरू हुई है ये फिर जमूद का शिकार हो जाएगी। और आपको एक बात मैं और बतला दूं। जी मेरा साहब प्लीज जी। अभी ये जो एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी बेहतरी आई है, $2 बिलियन प्लस, और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हमारे 5-6 महीने के ऑर्डर हमारे हाथ में। उसकी एक वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने हमें $6.5 पर MMBTU गैस और 7.5 सेंट्स पर किलोवाट बिजली की कीमत उन्होंने हमें 30 जून तक के लिए दी थी। और ये वो कीमत है जो हमने उन्हें बतलाया था कि इलाके में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मुकाबलाती हरीफ जिनको कहते हैं, ये उनके रेट हैं और ये अपनी सनतों को, एक्सपोर्टर को ये दे रहे हैं। तो उन्होंने हमें भी एज ए स्पेशल केस यही रेट दिए जिस पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। ठीक, और इस पे यकीनन IMF को एतराज है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि टेक्सटाइल पॉलिसी आने वाली है जी, उसमें ये ऐलान होना था इन दोनों टैरिफ का, बिजली का और का। चले वो भी है IMF के प्रेशर पे टेक्सटाइल पॉलिसी अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। ठीक, तो हमारा अपना बैरल प्रेशर है टेक्सटाइल सेक्टर के। चले हम आपसे ये मालूम करेंगे कि ये जो 1230 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू है ये कैसे हुकूमत कहाँ से लाएगी, इस पे ये आपसे सवाल करेंगे। लेकिन अब्दुल जब्बार मेमन साहब अवां ये ॿुधाए जो तहां कोई 3000 अरब जो खसारो आहे उहे जॾहिं तेल जी कीमतूं न वधंदियूं, बिजली जी कीमतूं न वधंदियूं, पोइ हुकूमत वटि ॿियो छा आहे जो हुते इहे 3000 अरब जो खसारो पूरो कंदा? काॾां आणींदा इहे पैसो? 3000 अरब न आहिनि, ये 3900 खां मथे आहिनि। ये तक़रीबन सम्झो त 4000 अरब रुपया आहिनि।
ऐं हिन जेको बजट में उनजी प्रोविजनिंग ईअं रखी वई आहे त 2500 खां वठी 2600 जेके आहिनि से डोमेस्टिक कर्ज़ो वरितो वेंदो ऐं 2500 खां वठी 2700 जेको आहे सो एक्सटर्नल कर्ज़ा वरिता वेंदा। उन एक्सटर्नल कर्ज़नि मां 1500 पुराणनि जेके वाजिबात आहिनि जेके असांजे मथां आहिनि 3000 अरब रुपया जेके इंट्रस्ट मद में आहिनि ऐं कुझु प्रिंसिपल्स वापसि करणा आहिनि उहे 1500 अरब ते वापसि कया वेंदा ऐं 2500 में जेको आहे सो बाक़ी 1400 अरब मिलाए करे इन खसारे खे फाइनेंस कयो वेंदो। इहो आहे बजट में प्रोविजन थियल आहे त इन क़िस्म जा इक़दामात खया वेंदा। तो अवांखे लॻे थो पियो इहो मुमकिन आहे मेमन साहब इहे शयूं जेके अवां ॿुधायो था पिया इहो मुमकिन आहे हुकूमत खे इन कंडीशन में इहे सभु शयूं करणु? इन वक़्तु दुनिया में जेको आहे सो दुनिया में जेके इंट्रस्ट रेट्स आहिनि उहे तक़रीबन 0 लेवल ते अची चुका आहिनि। इन कोविड जे करे दुनिया जे सेंट्रल बैंक्स हुकूमतुनि जे इसरार ते जेको आहे सो जेको बि उन्हनि जो रेट ठहे थो रियल रेट खां पोइ ते पिया था वञनि ऐं जेके डिपॉज़िट्स माण्हुनि जा आहिनि या जेके वॾा डिपॉज़िटर्स आहिनि उन्हनि जो रुझान जेको आहे सो हाणे उते पियो थो अचे जिते उन्हनि खे वधीक इंट्रस्ट रेट थो मिले। पाकिस्तान में रोशन डिजिटल तव्हांजे साम्हूं आहे। पाकिस्तान में यूरो बॉन्ड जेको आहे सो 2.5 बिलियन जा तव्हां वटि आया आहिनि 1 बिलियन तव्हांजे रोशन पाकिस्तान में आहिनि। छो आया आहिनि? छाकाणि असां जेको आहे सो कंपेरेटिव टू दी इंट्रस्ट रेट इशूड बाय अदर सेंट्रल बैंक्स असां वधीक पिया था ब्याज ॾियूं। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में का बि प्रॉब्लम कोन थींदो। सिर्फ़ु IMF जो रहणु इन करे ज़रूरी हूंदो आहे त जॾहिं IMF रहंदी आहे त हिकिड़ो मल्टीलैटरल जेका सिचुएशन आहे उन सां कमर्शियल बैंकूं असांखे कर्ज़नि ॾियण में थोरो वधीक कंफर्टेबल हूंदियूं आहिनि पर असां उन्हनि खे उन खां वधीक कंफर्ट प्रोवाइड करे छॾियो आहे। ॿुधायो मूंखे 4-4, 5-5, 6% ते वरितल लोन जेके ॾियनि उन्हनि खे डिपॉज़िटर खे 2% बि कोन था मिलनि त ये पैसा पूरा थींदा सारे जी। ठीक। अच्छा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आप बताइए कि आज वजीर साहब ने तो ये कहा है कि हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई मिनी बजट नहीं लाया जाएगा या फिर जो हमने देखा कि नून लीग में एक ही साल में 4 मिनी बजट लाई गई थी कोई ऐसी सूरत हाल भी होने वाली है? मुख्तसरन बताइए कि हमारे पास टाइम बहुत कम है सर प्लीज। मुमताज़ साहब मिनी बजट जब आता है जब आप अपने हदाइफ ख़ास तौर से रेवेन्यू हदाइफ पूरे नहीं कर पा रहे होते जी। आपकी FBR ने जो टैक्स कलेक्ट करना है वो किसी वजह से वो नहीं कर पाते तो फिर आपको वो रेवेन्यू मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करने होते हैं। उस पर कभी कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं, उस पर कभी इनकम टैक्स जो एग्जम्पशंस हैं वो हटा ली जाती हैं एक ख़ास मुद्दत के लिए और वो रेवेन्यू एडिशनल इजाफी रेवेन्यू फिर उन एवेन्यू से हासिल किया। तो आपको लगता है कि मिनी बजट को हुकूमत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिनी बजट लाने के लिए? मैं देखें FBR की कारकर्दगी देखते हुए मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये इंशाल्लाह जैसे इस साल इन्होंने टारगेट पूरा किया है आइंदा साल भी टारगेट पूरा कर लेंगे क्योंकि इस साल जो 4% GDP ग्रोथ है तो नेक्स्ट ईयर 5% GDP ग्रोथ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और जिससे रेवेन्यू की जो वसूली है उसमें इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमर साहब, आप दोनों बहुत शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम हिते वठूं था नटी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थियासीं। नाज़रीन प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलेकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं बजट ते। प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिकु इंतिहाई अहम बजट सां ई कनेक्ट थियल हिकु इंतिहाई अहम टॉपिक खणंदासीं, उहो आहे तालीम जो टॉपिक। वफ़ाक़ी तालीमी बजट में जेका 9 अरब रुपया रखिया विया आहिनि जॾहिं त हायर एजुकेशन कमीशन लाइ 66 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। हाणे इहा हिकु रक़म आहे, इहा छा काफ़ी रक़म आहे असांजे तालीमी इदारनि लाइ, ख़ासि करे जेके वफ़ाक़ी तालीमी इदारा आहिनि हायर एजुकेशन कमीशन लाइ जिते असांखे स्कॉलरशिप्स ॾियणियूं आहिनि नौजवाननि खे, मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम कराइणा आहिनि, तालीमी मयार बहितर कराइणो आहे। ऐं छा जेकॾहिं इहा काफ़ी आहे त बहितर आहे, जेकॾहिं नाहे त पोइ हुनजो अल्टरनेटिव छा आहे। और हिकु प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिन ते ॻाल्हाईंदासूं। ऐं हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर रियाज़ शेख साहब, पाण तालीमी माहिर आहिनि। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। इहो ॿुधाइजो त 66 अरब रुपया हायर एजुकेशन कमीशन लाइ काफ़ी आहे? नवां सम्झो पिया सॼो साल हिन ते गुज़ारो थी वेंदो सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि जो? अदा ॾिसो, ही जेको हायर एजुकेशन जो बजट आहे ही त पोयनि कुझु सालनि खां
घटि थींदो पियो अचे, ख़ासि तौर ते PTI वारे दौर में। ऐं हाणे तव्हां ॾिसो त यूनिवर्सिटी वटि पघारूं ॾियण लाइ पैसा कोन्हनि, यूनिवर्सिटी वटि पेंशनूं ॾियण लाइ पैसा कोन्हनि, ऐं बाक़ी प्रोग्राम हलाइण लाइ पैसा कोन्हनि, जंहिंजे करे तव्हां ॾिठो पोयनि ॾींहंनि में पिशावर में उस्ताद ॿाहिरि निकिता, हिते ॿियनि जाइनि ते ॿाहिरि निकिता, त हीअ त बिल्कुलु न काफ़ी आहे, बल्कि हीअ पोएं बजट खां बि घटि थी वियो आहे। तो डॉक्टर साहब अवां छा था सम्झो केतिरो हुजणु घुरिजे तालीमी ख़ासि करे हायर एजुकेशन कमीशन जो बजट? अच्छा, ही चयो थो वञे त ही जेको HSC जो जेको HSC जेकी डिमांड हुई वो 150 बिलियन जी हुई, उनखे घटाए 108 बिलियन कया अथऊं, जंहिंमें 42 जेको आहे डेवलपमेंट लाइ हूंदा ऐं 66 जेके हूंदा नॉन डेवलपमेंट लाइ हूंदा, त किथे 150 ऐं किथे जेको आहे 108। त हीअ जेको तव्हां 42 अरबन जो जेको ॾिसो था, हीअ त हिकिड़ो त ही आहे, ॿियो इहो आहे त हीअ त प्रपोज बजट आहे, जॾहिं रिलीज़ थियणु शुरू थींदो त पोइ उन में अल्टीमेटली बजट पूरो रिलीज़ थींदो कोन्हे, छो त किथे ॿिए हंधि जेको आहे बजट जी वधीक घुर्ज हूंदी आहे त उते डाइवर्ट करे ॾींदा आहिनि। त हीअ अल्टीमेटली ही बजट जेको आहे अधु खां जेको आहे बजट जेको आहे रिलीज़ कोन थींदो। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। ॿियो मां जेको तव्हांखे अर्ज़ु करणु पियो चाहियां त जेकॾहिं अॼु हीउ जेको बजट हाणे ज़रे तफ़सीली बजट त आयो कोन्हे, जेके हाणे अॼोके जेके अख़बारनि में जेके स्कीमूं आयूं आहिनि उहो ॾिसण जहिड़ी शइ आहे, त तव्हां हीउ जेको बजट जेको अॻु में घटि आहे हीउ ख़र्चु किथे थींदो। हाणे हीउ जेको नओं कॉन्सेप्ट आहे 9 ॾींहंनि में जेको सूफ़ीज़म ऐं मिस्टिसिज़म ते हिन HSC जे बजट में बि बजाए बजट साइंटिफिक इल्मनि ते ख़र्चु करण जे लाइ हाणे स्कीम आई आहे ज़करिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जेकी आहे, उते 100 मिलियन रुपीज़ रखिया विया आहिनि त फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म एंड मिस्टिसिज़म। साॻे हिसाब सां तव्हां ॾिसंदो त कुझु ॾींहं अॻु में प्राइम मिनिस्टर साहिबु वियो हो झेलम, उते जेकी नई यूनिवर्सिटी जो ऐलान कई, साॻियो कयो हुई त यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड त इहे जेके बजट हिते ख़तमु ईंदा। तव्हां मूंखे ॾसियो त डॉक्टर साहब मुख़्तसिर ॿुधाइजो अगरि बजट घटि आहे ऐं अञा जॾहिं रिलीज़ थींदो अञा घटि थींदो त पोइ ईंदड़ ॾींहंनि में कहिड़ियूं मुश्किलातूं हूंदियूं, ख़ासि करे उन नौजवाननि लाइ जेके PhD करण जो सोचनि था पिया, जिन्हनि खे स्कॉलरशिप्स मिलणियूं आहिनि? अल्टीमेटली इहो ई थींदो, पोयनि ॾींहंनि में इहो ई त गोड़ घमसान थियो त जंहिं माण्हुनि खे स्कॉलरशिपूं कोन मिलियूं उन्हनि माण्हू गोड़ घमसान कया, जेके माण्हू वियल आहे उन्हनि खे फंड रिलीज़ कोन थिया। ऐं हिते यूनिवर्सिटियुनि में जॾहिं फैकल्टी कोन हूंदी, जॾहिं यूनिवर्सिटियुनि में तव्हां वटि पैसा ई कोन हूंदा, त पोइ तव्हां स्टूडेंट्स खे कीअं तव्हां जेको आहे स्कॉलरशिप फाइनेंस कंदो, सभु कुझु कंदो। त ईंदड़ ॾींहंनि में तव्हां ॾिसंदो त रोडनि ते हूंदा, जीअं असां चऊं था सरकारी मुलाज़िम रोडनि ते हूंदा, अहिड़े हिसाब सां जेके टीचर रोडनि ते हूंदा, स्टूडेंट्स रोडनि ते हूंदा, ऐं अॻिते हली करे तमामु ॾुखी सूरत हाल हूंदी जंहिं ते असां फेस कंदासीं। वॾी महिरबानी डॉक्टर रियाज़ शेख साहब। बैरिया टाउन के खिलाफ़ धरणे में हाणे बैरिया टाउन हिकिड़ी FIR में 10,000 माण्हुनि ते केस दाख़िल कयो आहे, त 10,000 माण्हुनि बैरिया टाउन ते हमलो कयो। हाणे इहे कीअं मुमकिन आहे त 10,000 माण्हू जेके हिकु ई वक़्तु उन्हनि बैरिया टाउन ते हमलो कयो, ऐं बैरिया टाउन इन हवाले सां सिंध एक्शन कमेटी हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे। प्रोग्राम जे हिसे में न ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासूं त सूबाई वज़ीर सईद गनी जेके अॼु इंकशाफ़ कया आहिनि या उनजो जेको मौक़िफ़ आहे उनखे सिंध एक्शन कमेटी कीअं पई ॾिसे। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिंध एक्शन कमेटी जे कन्वीनर SUP जे सरबराह जनाब सैयद जलाल महमूद शाह साहब। जलाल महमूद शाह साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। इहो ॿुधाइजो त बैरिया टाउन चयो थी पई त 10,000 माण्हुनि हमलो कयो आहे बैरिया टाउन ते, उन ॾींहुं पुरअमन एहतिजाज हुयो। इहे 10,000 माण्हू कहिड़ा हुया साईं जेके जिन्हनि हमलो कयो? 10,000 माण्हू एहतिजाज में त हुआ, पर हमलो करण इहा ॻाल्हि 10,000 माण्हू हमलो करण त उहो त घणो घनि थिए आहे। अलाह रहम कयो जे धकी पटी थियनि हा, को माण्हू ॻाल्हाइनि, इहे त शरारती माण्हू चंदे हथ सां घिराया विया, जिनजे ज़रिए वारदात कई वई, वरी हुनखे हटायो वियो, ऐं पोइ वरी जेके ॿाहिरि जेको जुलूस जेको एहतिजाज करे रहिया हुआ उन्हनि जे मथां फायर कया विया, उनजे मथां शेलिंग कई वई, उहा ई थी सघे। हलो जी जी। ऐं शाह साहब इहो ॿुधाइजो त अॼु जेके सईद गनी जेको मौक़िफ़ ॾिनो आहे उन शाह साहब सईद गनी जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि त हिकु प्लानिंग तहत इहो सभु कुझु कयो वियो, इनखे सिंध एक्शन कमेटी कीअं पई ॾिसे? असां सम्झूं था त प्लानिंग तहत बैरिया टाउन ऐं सिंध हुकूमत जे प्लानिंग तहत इहा कई वई आहे, उन करे प्लानिंग सही थो थिए, पर इहा कयल सिंध गवर्नमेंट ऐं बैरिया टाउन जे तहत इहो कमु कयो वियो आहे।
अच्छा शाह साहब हाणे ॿुधाइजो त एक तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त मुसलसल जेके क़ौमी कारकुन आहिनि सियासी कारकुन आहिनि उन्हनि ते FIR दर्ज पे थियनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में उन जूं गिरफ़्तारियूं पई थियनि सिंध एक्शन कमेटी छा थी ॾिसे इन्हनि गिरफ़्तारियुनि खे ऐं सिंध एक्शन कमेटी जो हाणे अॻियों लाइ अमल कहिड़ो हूंदो छाकाणि त सिंध हुकूमत चवे थी पई त जेको 15 तारीख़ ते तव्हां धरणे जो ऐलान कयो आहे उन सां हिकिड़ो वॾो वाक़ियो पेश अची सघे थो जेको थी सघे थो हिकु ॿियो वाक़ियो न पेश थिए सो सिंध एक्शन कमेटी जो हाणे अॻियों लाइ अमल कहिड़ो हूंदो पहिरीं त इहा दुरुस्त करणु घुरिजे 15 तारीख़ ते असां धरणे जो ऐलान कोन कयो आहे इहा ॻाल्हि ज़ाहिर हुअणु घुरिजे 15 तारीख़ ते सिंध असेंबली जो ऐलान कयो अथऊं इजलास ज़रूरु असां 15 तारीख़ ते धरणे आणण कोन ऐलान कयो 15 तारीख़ ते असीं थींदासीं इहा ॻाल्हि सही आहे जी जी आइंदा लाइ अमल छा हूंदो शाह साहब लाइ अमल राब्ता मुहिम जो आहे त सॼी सियावा में राब्ता मुहिम शुरू कंदासीं 20 खां अॻियां सॼी लाड़ सिंध खां वठी सॼी सिंध में एजाज करणु डिवीजन वाइज कया वेंदा पहिरीं लाड़ डिवीजन कई वेंदी उन खां पोइ हैदराबाद डिवीजन कई वेंदी उन खां पोइ मीरपुर डिवीजन पोइ नवाबशाही अहिड़े नमूने सां सॼे सिंध में राब्ता मुहिम शुरू कई वेंदी वॾी महिरबानी जलाल महमूद शाह साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी नाज़रीन अवां सिंध एक्शन कमेटी जे कन्वीनर जलाल महमूद शाह साहब जो ओपिनियन ॿुधो सिंध एक्शन कमेटी जो मौक़िफ़ ॿुधो बैरिया टाउन के हवाले से प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त अल्लाह भाई।